मध्य प्रदेश के नीमच में लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। लोकायुक्त पुलिस ने पार्षद पति को 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस ने 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पार्षद पति साबिर मसूदी को रंगे हाथों पकड़ा है। एमओएस उल्लंघन में कार्यवाही नहीं करने के बदले में मांगी थी रिश्वत। ये राशि साबिर मसूदी ने अपनी पार्षद पत्नी रानी बी मसूदी के नाम पर मांगी गई थी। इसमें पार्षद की भी सहमति थी। आवेदक नकुल जैन पिता नंद कुमार जैन राजस्व कॉलोनी नीमच से 1,25,000 रुपए की राशि लेते हुए पुलिस ने साबिर मसूदी को निर्माणाधीन शोरूम पर पकड़ा है। अरे यार एक सेकंड से बना के ग्रेट से कुर्सी रखा जी, बता दो। पटवारी नहीं है, पार्षद पति है। सर फोन लगा रहे, कंफर्मेशन नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा सा सर का क्या लगातार चलता रहता ना, मैं वही मैसेज ही भेज रहा था। आपके द्वारा क्या कुछ मामला रहा था? मेरा नई दुकान का निर्माण कार्य चालू है, तो उस संदर्भ में विधिवत कार्रवाइयाँ जो भी पेपर वर्क रहता है उसमें विघ्न डालने का काम किया जा रहा था कंटिन्यू पिछले 2-3 महीने से, और नए नए लोगों से शिकायतें करी जा रही थी जो बिल्कुल ना तो उनके मोबाइल नंबर मैच हो रहे थे ना कुछ, तो लगातार पैसों की डिमांड करी जा रही थी। तो मैंने 14/11/2024 को उज्जैन लोकायुक्त में शिकायत करी और फिर आज ये कार्रवाई हुई। कौन था, कितने पैसे मांगे, क्या कुछ रहा था, कितने पैसों की बात हो रही थी, कौन लोग थे? साबिर मसूदी, रानी साबिर मसूदी वार्ड पार्षद है, उनकी तरफ से पैसे की डिमांड करी जा रही थी कि मैं तेरी ये शिकायत रुकवा दूंगा, मैं तेरी वो शिकायत रुकवा दूंगा, मैं इसका सेटलमेंट करा दूंगा, उसका सेटलमेंट करा दूंगा। इस विषय में मेरे पे दबाव बनाया। कितने रुपए मांगे थे, कितने में डील ये भी थे या दे रहे थे, पहली बार क्या था? भाई 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे और 1.25 लाख रुपए में डील तय हुई थी। सर पहले भी रुपए मांगे गए थे इनसे? पूर्व में भी मांगे गए थे, पर हमने हमेशा मना करा कि भाई मैं नहीं है, तो उस विषय में फिर नई नई आपत्तियां, दावे आपत्तियां जो चलती है कागजी कार्रवाई में विघ्न डालने के लिए, वो इनके द्वारा की जा रही थी कंटिन्यू। इसमें बताइए कि ये पैसे जो लिए जा रहे थे, क्या इनके द्वारा खुद के नाम पे लिए जा रहे थे, अधिकारियों के नाम पर, क्या कुछ कहा जा रहा था ताकि इतना बड़ा राशि आप देने को तैयार हो गए थे? नहीं, मांगे तो इनकी घर पे बैठ के मीटिंग हुई थी हमारी, और इनकी मिसेस भी थी, ये खुद भी थे कि भाई 2-3 शिकायतें हैं, मैं उसको उठवा दूंगा, और इसी हिसाब से मांगी जा रही थी। शिकायत करता कि शिकायत उठाने के नाम पे मांगे जा रहे थे क्या? बराबर। और खुद का जो भी पेपर वर्क, जो भी विघ्न आ रहे थे, अब वो क्या रहता है कि आदमी का काम चालू रहता है, और व्यापारी आदमी तो 1 सेकंड में काम नहीं रुक जाए उस डर से कुछ भी हाँ में हाँ मिला देता है। आज कितने रुपए देने गए थे और कितना तय हुआ था? कहाँ पर तय हुआ था? 1.25 लाख रुपए में डील तय हुई थी। 1.25 लाख रुपए मैंने जहाँ निर्माण कार्य चालू है वहीं बुला के इनको पेमेंट दिया था, और फिर टीम ने इनको दबोचा। आपकी जो डील हुई थी उस समय इन्होंने अन्य अधिकारी किसी का नाम लिया था कि उसको भी नहीं, नाम नहीं लिया। क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या रहा है? आवेदक है नकुल जैन, उनका शोरूम निर्माणाधीन है 40 के पास। तो उनसे बीच बीच में शिकायत के नाम पे और पैसे मांगे जा रहे थे, तो उन्होंने एसपी महोदय लोकायुक्त उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा जी को शिकायत की 14 नवंबर को कि मुझसे एमओएस के नाम पे बार बार वसूली का प्रयास किया जाता है और पैसे मांगे जा रहे हैं। तो जो स्थानीय पार्षद हैं रानी मसूदी, उनके हस्बैंड हैं श्री साबिर मसूदी, उनके द्वारा मांग की जा रही है। मुझे उन्होंने तस्दीक के लिए आवेदन दिया, मेरे द्वारा तस्दीक कराई गई 15 तारीख को। तो ज्ञात हुआ कि रानी मसूदी और साबिर मसूदी दोनों मिलकर उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। 1.5 लाख की डिमांड थी, सौदेबाजी हुई तो 1 लाख रुपए उन्होंने कहा कि मैं दूंगा, लेकिन फिर 1.25 लाख रुपए पे बात तय हुई। तो 1.25 लाख रुपए नगद आज दिनांक 23/11 को देते हुए हमने रंगे हाथों पकड़ा है। ये निर्माणाधीन शोरूम जो नकुल जैन का है, वहीं पर रिश्वत की राशि लेने आए थे। अभी किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, किसको गिरफ्तार कराया गया? अभी इनको यहाँ पे पति पत्नी को हम लाए थे और उनके साथ उनको कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, और
जो भी लिखा पढ़ी की हमारी कार्रवाई होती। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। कहाँ से पैसा जो लेते थे इसमें इनका क्या नगर पालिका के नाम पे लिया जाता था, किस नाम पे पैसा लिया जा रहा था? हाँ बिल्कुल, वो नगर पालिका के विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों के नाम पे वो पैसा ले रहे थे, उसकी भी जांच करेंगे सर? उसकी भी आगे जांच होगी।